हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, मतलब पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है, सेंटेंसेस को पढ़ने में आपको तकलीफ हो रहा है, तो ये आप ही के लिए है। इसे मैं हर एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके इसकी मीनिंग बताऊंगा ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को दूसरी जगह अप्लाई कर पाए, क्योंकि नोइंग हिंदी ऑफ एनी इंग्लिश सेंटेंस इज नॉट सफिशिएंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस फॉर द गिवन इंग्लिश सेंटेंस। वो तरीका सीखिए और दूसरी जगह अप्लाई करिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टोरीज बड़े छोटे छोटे रखे हैं मैंने, ताकि वीडियो बड़े लॉन्ग ना बने, छोटे छोटे रहें। ऐसे धीरे धीरे सीखते 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 एक दिन काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अंत तक देखते हैं इससे। तो आज के स्टोरी का टाइटल है हमारा द डव एंड द एंट। एंट तो जानते ही होंगे आप लोग, चींटी। डव क्या है? इट इज अ बर्ड, कबूतर कहते हैं जिससे, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक माना जाता है। देखते हैं इसमें क्या है, चींटी और डव की क्या कहानी है। वन डे, एक दिन की बात है, कॉमा लगा के अलग कर दीजिए। फिर क्या करना है, एज आई ऑलवेज से, फर्स्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो वर्ब से ही सब्जेक्ट का आइडिया लग जाता है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉल, फेल, फॉलन। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। एक एंट की कोई एक चींटी रही होगी, हमें नहीं पता कौन से, वैसे कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। गिर गई। कहाँ गिर गई? इनटू ए स्ट्रीम। इनटू ए स्ट्रीम, स्ट्रीम पता क्या होता है? धारा भी होता है, एक छोटी छोटी नदी नाला भी होता है। तो एक नदी मान लेते हैं यहाँ पे, नाला गंदा क्यों माने। एक चींटी थी जो बाहर थी लेकिन गिर गई, पेड़ वोड़ पे रही होगी, गिर गई होगी नीचे पानी में। स्ट्रीम, फेल इनटू, इनटू बाहर से अंदर आने के केस में, एक छोटी नदी में गिर गई। अब आ गया द डव, पहली बार आया है ना, सिटिंग। देखिए ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ डव सिटिंग, सिटिंग को मैंने पहले ही बताया है कि इफ अ वर्ब इज यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म in any sentence and that ing form if not preceded by any verb, मतलब any helping verb, तो उस केस में वो या तो जेरंड होगा या तो वो पार्टिसिपल होगा। तो जनरली पार्टिसिपल ही होता है। अगर ये किसी नाउन के तुरंत बाद आ जाए तो होता जेरंड भी है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप ढूंढ के देख सकते हैं, 5-7 वीडियोज हैं उसमें। तो अ डव सिटिंग, तो ये एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इसका ये मतलब है आपका कि अ डव हु वाज सिटिंग, पास्ट की बात हो रही है ना, तो हु वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो कहां बैठा हुआ था? ट्री पर बैठा हुआ था। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गया, ऑन अ ट्री। कहां? अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री। ये पूरा पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये इस डव के बारे में बता रहा है। लेकिन ये जो ऑन अ ट्री है ना, ये वेयर का आंसर दे रहा है, बैठने के लिए। तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। तो सब्जेक्ट क्या बना आपका? अ डव। वर्ब क्या बन जाएगा? देखा। किसको देखा? उसको देखा। किसको देखा? ये हर लगा है तो एंड के लिए देखा। क्या करते हुए देखा? स्ट्रगलिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे एक वर्ब है सॉ, समबडी, इसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म लगा सकते हैं, इसके साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई सॉ यू रन, एक एग्जांपल लिख दिया, आई सॉ यू रनिंग। तो ये दोनों का मतलब सेम है। आई सॉ यू रन, जो कि बेस फॉर्म लिखा, उसका ये मतलब है ना कि यहां से अगर आपने दौड़ना शुरू किया, जहां तक दौड़े वहां तक पूरी एक्टिविटी देखा। आई सॉ यू रनिंग का मतलब ये है, आईएनजी फॉर्म का मतलब, आई सॉ यू रनिंग, कि मैंने तुमको तब देखा जब तुम दौड़ रहे थे। यानी कि तुमको हो सकता है यहां देखा हूं, यहां देखा हूं, यहां, मतलब पूरी कंप्लीट एक्टिविटी नहीं, इनकम्प्लीट, किसी पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पे मैंने आपको देखा। तो उसको उसने स्ट्रगल करते हुए जब देखा, द डव क्यों लगा? क्योंकि एक बार बात हो चुकी है। तो वो जो कबूतर था, ड्रॉप्ड, एक्टिव वॉइस का वर्ब है, बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन बी प्लस थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। तो ये बन गया आपका ड्रॉप्ड। क्या गिरा दिया? अ लीफ, एक पत्ते को गिरा दिया। वेयर, वेयर का आंसर है नियर इज अ प्रेपोजिशन, द एंट इज द ऑब्जेक्ट, नाउन है। तो वेयर का आंसर दे रहा है, नहीं गिरा दिया, तो वेयर का आंसर एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। कहां का आंसर दे रहा है? द एंट क्यों आया? क्योंकि एन एंट एक बार आ चुका। वो जो चींटी थी वो चढ़ गई। एक्टिव वर्ब बिकॉज इट इज नॉट पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म इज नॉट देयर। तो यही डूअर हो गया। तो एंड चढ़ गई। कहां चढ़ गई? उस पत्ते के ऊपर। एंड रीच्ड, फिर से एक वर्ब आया सेकंड फॉर्म में। तो ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है। तो यही एंड से जोड़ा है दोनों वर्ब, ये वाला ये वाला। आप ये नोटिस करिएगा कि व्हेन यू नरेट अ स्टोरी, तो स्टोरी नरेशन इज डन ओनली इन 2 टेंसेस मोस्टली, आइदर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको दिमाग में रखिएगा। सिंस ईयर वी स्टार्टेड द पर्टिकुलर स्टोरी इन पास्ट, तो सारे के सारे आप देखेंगे ना पास्ट इंडेफिनिट में ही आ रहे हैं। वो चींटी चढ़ गई
और कहाँ पहुंच गई, द बैंक सेफली। रीच इज ए ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद हम प्रेपोजिशन वगैरह यूज नहीं करते। सेफली, सेफ एडजेक्टिव होता है, सुरक्षित है, सेफली उसका एडवर्ब बन गया तो मैनर हो गया, कैसे पहुंच गई, सुरक्षित रूप से पहुंच गई। लेटर जो है ना, लेट से बना हुआ एक एडवर्ब है, हालांकि जो लेट है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। लेटर यहाँ के बारे में क्यों एडवर्ब मैंने क्यों मान लिया बाद में, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा एम के बारे में बता देता हूं आपको। एम के साथ बात ये आ गई ना कि आपने यहाँ पे एड प्रेपोजिशन क्यों यूज किया। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि एड जो होती है ना वो टारगेट की भी प्रेपोजिशन होती है। जब आप किसी को टारगेट कर रहे होते हैं तो वहां पे एड प्रेपोजिशन का यूज कर रहे होते हैं। हालांकि एड के कई पॉइंट्स हैं, यूज हैं, या हाउस नंबर के लिए यूज होता है, किसी पॉइंट को बताने के लिए यूज होता है, छोटी जगह, बहुत सारी जगह होते हैं इसके यूज करने के लिए, टाइम के पॉइंट को बताने के लिए यूज में आते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो एड यूज किया गया है ये एम एड, टारगेट किया गया। बाद में कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि देयर वाज अ हंटर, पहली बार आया तो अ हंटर हुआ, एम्ड। ये देखिए एक्टिव वर्ब है, पैसिव वर्ब नहीं है। कैसे पता क्या एक्टिव है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दिया गया है। तो वो जो हंटर है उसने निशाना लगाया, टारगेट किया। क्या चीज टारगेट किया, उसके एरो को, उसके बाण को। किसके ऊपर टारगेट किया, वो कबूतर। द क्यों लगा, क्योंकि द डव के बारे में बात यहाँ पे पहले भी हो चुकी है 2 बार, द डव। द एंट, एंट ने भी देखा होगा, अरे ये क्या हो रहा है, वो जाकर के काट लिया। बाइट, बिट, बिटेन, बाइट का मतलब काट लेना होता है, तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट है ना, एक्टिव वॉइस है। तो सब्जेक्टिव डूअर है, तो चींटी ने काट लिया। कहाँ काट लिया, उसके पैरों पर काट लिया। कैसे, बड़ी तेजी से काटा, एकदम काटती हैं चींटियां, जानते हैं, लाल वाली चींटी, चूंटा मान लीजिए, वो वाली बात मान लीजिए। द हंटर क्यों लगा आर्टिकल द, क्योंकि एक बार हंटर की बात हो चुकी है। द हंटर मिस्ड, एक्टिव वर्ब है, पैसिव नहीं है। कैसे पता किया, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर ये एक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि डूअर होगा, तो हंटर ने का निशाना चूक गया, उसने जो एम जो टारगेट किया था ना वो चूक गया। द डव, अब वो जो कबूतर था उड़ के भाग गया खुशी खुशी। मोरल क्या मिला इसमें, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। मतलब कहने का ये कि अगर आपके साथ नेकी किसी ने किया है तो उसको रिटर्न भी आपको नेकी करके ही देना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो समय मिलने पे आपको भी उसके साथ अच्छा करके वो कर्ज जरूर चुकाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको जरूर समझ में आई होगी। स्टोरी समझने का मतलब स्टोरी नहीं, उसकी हिंदी कैसे निकल रही है, इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें कैसे यूज करना है, ये सारी बातें बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है ये जो सेशन मैं चला रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं तो अपने चैनल पे कई तरह की चीज़ें चलाता हूँ, एसएससी, बैंक, एनडीए सीरीज, सबकी इंग्लिश रहती है, द हिंदू वगैरह भी। ये उन बच्चों के लिए ना जो काफ़ी डरते हैं, ताकि धीरे धीरे इससे उनका डर दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।